सो गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल ऑर्गन्स जेनेटली इंटरनल ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे। जेनेटली इंटरनल ऑर्गन्स में फर्स्ट हमारे पास है वजाइना। वजाइना क्या होती है? ऑल नोज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वजाइना। फर्स्ट आउटर भी होता है और ये इनर भी होता है। क्या होता है? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइंड विद द स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है जो कि लाइंड होती है, मतलब बाहर से जो आउटर एरिया होता है वहाँ से स्टार्ट होके अंदर इनर एरिया तक ये जाती है और ये किससे मिलके बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से ये मिलके बनी होती है। हमने एपिथेलियम टिश्यू किया था तो उसके अंदर जब हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किया था तो उसके अंदर हमने लोकेशंस भी देखी थी। तो हमने उसके अंदर लोकेशंस में देखा था कि ये केस में हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है, राइट। फिर आता है इट रन्स ऑब्लिकली एंड बैकवर्ड। अब क्या होता है कि जो वेजाइना होती है वो क्या होती है? स्लाइटली है ना एंगल 45 डिग्री के एंगल पे क्या होती है? वो प्रेजेंट होती है, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट प्रेजेंट नहीं होती है, वो थोड़ा सा ना एंगल 45, ये 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल से क्या है? यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, मतलब ऐसे ये इस शेप में प्रेजेंट होते हैं, मतलब अपवर्ड साइड में क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है थोड़ी सी, ये 45 डिग्री पे क्या होती है? प्रेजेंट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इसका जो मतलब फ्रंट और बैक पोजीशंस क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है और उसकी लेंथ भी क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती है। जैसे अब एंटीरियरली अगर हम इसको देखते हैं तो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको पीछे से पोस्टीरियरली देखते हैं तो ये क्या होते हैं? 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। अब आता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे बिटवीन ब्लैडर, जो ब्लैडर होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके फ्रंट में प्रेजेंट होती है एंड रेक्टम और एनस के बिहाइंड में प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। अब क्या आता है? ठीक है, ये एंटीरियर वॉल्स होते हैं इसकी इतने से इतने। अब जो वजाइना होती है उसकी 3 वॉल्स होती हैं जिसको 3 वॉल से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट आते हैं हमारे पास आउटर लेयर, सेकंड है इनर वॉल एंड थर्ड है मिडल वॉल। आउटर वॉल क्या है? कवरिंग ऑफ एरियोलर टिश्यू, मीन्स ये एरियोलर टिश्यूज से मिलके बनी है। इसके अंदर क्या होता है? एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट है, हमने पढ़ा था एरियोलर टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है। फिर आता है सेकंड में इनर, मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलके बनी हुई है, ये मींस मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्क्वेमस सेल से मिलके बनी हुई है। मिडल स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई है ये, ठीक है, मिडल लेयर। अब क्या होता है कि जो वजाइना होती है वो भी क्या होता है? मॉइस्ट होती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ग्लैंड्स की सिक्रेशन नहीं होती। जैसे हमने जैसे हमने इससे पहले हमने पढ़ा है लैबिया मेजोरा में और लैबिया माइनोरा में क्या करते हैं? सेबेशियस ग्लैंड और एक्सक्रीन ग्लैंड क्या करते हैं? अपनी सिक्रीशंस करते हैं वहाँ पे ताकि वो इस एरिया को मॉइस्ट रख सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता, बट ये इसके अंदर जो हमारी सर्वाइकल सिक्रीशंस होते हैं, मीन्स जो वही सिक्रीशंस होती हैं जो हमारी सर्विक्स की सिक्रीशंस होते हैं वही क्या करते हैं? इसको मॉइस्ट रखने का काम करती है। अब क्या आता है? इसके अंदर हमारे पास एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो हमारे वजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? ये लैक्टिक एसिड को सिक्रीट करता है। किसको सिक्रीट करता है? लैक्टिक एसिड को ये सिक्रीट करता है, ठीक है। अब ये है जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस सिक्रीट करता है लैक्टिक एसिड को, ये यहाँ पे बैक्टीरिया क्यों प्रेजेंट होता है? काम क्या है इसका? जब भी इंटरकोर्स होता है या फिर कोइटस होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होती है वो क्या होती है? ओपनली होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया जा सकते हैं थ्रू द पेनिस। बट क्या होता है कि ये अब अगर मतलब ड्यूरिंग द इंटरकोर्स तो वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया गए हैं अंदर उन सबको क्या कर देता है? किल कर देता है। और ये क्या करता है? एज अ प्रोटेक्टिव सोल्जर का काम करता है हमारे वजाइना के अंदर, ठीक है। और ये क्या करता है? ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एसिडिटी इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जितने भी, जैसे मान लो कोई भी अगर हम बिकॉज वी आर पासिंग यूरिन तो उस टाइम पे भी क्या होता है? अगर हमने कंटामिनेटेड वॉशरूम्स यूज़ कर लिए जो नॉट क्लीन थे, नॉट फ्लश, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है? मे बी सम यूरिन इन्फेक्शन वी हैव,
हमें कोई भी आउटर एनवायरनमेंट से कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, हमारे वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं, बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द ओपन सिस्टम, राइट। तो उसको भी क्या करता है, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है, वहाँ पे स्टॉप कर देता है, उनको किल कर देता है, और हम सेफ साइड पे उसको, मतलब हमें एक सेफर साइड प्रोवाइड करता है। और साथ में मैंने बताया सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी हो सकता है थ्रू द मेल पेनिस। अब आता है कि जो हमारी वेजाइना होती है उसका नॉर्मल पीएच कितना होता है। नॉर्मल पीएच होता है 4.9 to 3.5 के बीच में क्या होता है, इसका नॉर्मल पीएच होता है 4.9 to 3.5 क्या होता है, नॉर्मल पीएच होता है इसका। और अब इसके आते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, ये रिसेप्टेबल होती है पेनिस के लिए इंटरकोर्स के टाइम पे, या फिर हम कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या करते हैं, ये पेनिस को रिसीव करने का काम करते हैं। सेकंड क्या करते हैं, ये चाइल्ड बर्थ के लिए एक इलास्टिक पैसेज प्रोवाइड करती है और एक स्ट्रेचेबल पाथवे देती है कि फॉर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। ये है हमारे पास। अब आता है हाइमन, सेकंड आता है हाइमन, सेकंड ऑर्गन है हाइमन। हाइमन क्या होती है, थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है, थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, स्ट्रेच अक्रॉस वेजिनल ल्यूमेन। जो हमारा वेजिनल ल्यूमेन होता है, वेजिनल ल्यूमेन क्या होता है, जो हमारे उसके अंदर प्रेजेंट होता है वेजाइना के अंदर, तो उसके अक्रॉस में क्या होती है, प्रेजेंट होती है जस्ट इनसाइड द एक्सटर्नल ओपनिंग। जो हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसके जस्ट इनसाइड में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इनकम्प्लीट होता है, बट इट कम्प्लीट, मतलब ये नॉर्मली क्या होता है, इनकम्प्लीटली स्ट्रेच्ड होता है, मतलब ये कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड नहीं होता, और वी कैन से कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होती है ये मेम्ब्रेन। ये कब ब्रेक होती है, when female going to held some physical activity like motor activities, cycling, swimming, dancing, etc., running उस केस में। और क्या है, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, ये कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है, ऑलमोस्ट ये क्या हो जाती है, कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है। जस्ट कॉल्ड इन आवर सेंसेस, हम उसको कह सकते हैं कि वर्जिनिटी ऑफ द फीमेल, बट इट इज़ नॉट दैट एप्रोप्रिएट, वो नहीं होती है, बिकॉज ये क्या होती है, ये ब्रेक जो ये हमारा हार्मोन होता है, ये ब्रेक वैसे भी हो सकता है, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से भी क्या हो सकता है, ये ब्रेक हो सकता है। तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेके। सो इट्स अ मिथ, टोटली मिथ होता है ये कि हाँ भाई इसके अगर इफ़ ये ब्रेक हो चुकी है, इफ देयर इज नो ब्लीडिंग ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, then the female is not virgin. It's not that kind of the things in today's modern life, right? तो ये नहीं होता है ऐसा कुछ भी, बिकॉज ये कभी भी किसी भी टाइम क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, राइट। और फिर क्या होता है, अगर इन केस फिजिकल एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व नहीं या नहीं करता है, तो ये कब ब्रेक होते हैं, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या हो जाता है, ब्रेक होता है ऑलमोस्ट। एंड मोर अप्रोप्रिएट ये कम्प्लीटली कब ब्रेक हो जाती है, व्हेन फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द बेबी बर्थ, जब फर्स्ट चाइल्ड बेबी बर्थ होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, देन उस टाइम पे क्या हो जाती है, कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है, राइट। फिर आता है इसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट द यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, हमारा एक मस्कुलर होलो ऑर्गन्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एंड हम बेबी को होल्ड करके रखते हैं, उसके अंदर बेबी की डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर मीन्स द हाउस ऑफ द बेबी, हमें एक तरीके से इसको कह सकते हैं। नाउ लेट्स स्टडी द यूट्रस। तो गाइज अब हम इसके बाद क्या पढ़ने जा रहे थे, यूट्रस पढ़ने जा रहे थे, लेकिन यूट्रस के साथ साथ हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, रिप्रोडक्टिव साइकिल हमें उसके साथ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो यूट्रस के अंदर हमारी गोल से मेन वही क्या करती है, मेजर रोल प्ले करती है हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर। सो उसके पहले हम करेंगे एट द एंड ऑफ दीज। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गन्स हैं जो हमारे इंटरनल
जेनेटेलिया के। यूट्राइन ट्यूब्स एंड द ओवरीज वी आर गोइंग टू स्टडी। यूट्राइन ट्यूब्स क्या होती हैं? जो वो ट्यूब्स जो हमारे यूट्रस के साथ क्या होती है, अटैच्ड होती है, राइट। ओविडक्ट, इनको हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट्स भी बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। ओविडक्ट्स, फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्राइन ट्यूब्स आर द सेम थिंग्स। इनकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। क्या होते हैं? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। कर्व्ड होते हैं। किसके साथ कवर्ड होते हैं? क्लियर होते हैं ना, कवर्ड होते हैं। पेरिटोनियम के साथ क्या होते हैं? ये कवर्ड होते हैं, जो कि किससे मिलके बनी होती है? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल से मिलके क्या बनी होती है? हमारी पेरिटोनियम लेयर क्या मिलके बनी होती है? स्मूथ मसल से। एंड सिलिएटेड एपिथेलियम से क्या है? हमारी पेरिटोनियम लेयर मिलके बनी। किससे? मसल से भी। कौन से मसल? स्मूथ मसल से एंड द सिलिएटेड एपिथेलियम से हमारी क्या है? ये पेरिटोनियम लेयर मिलके बने, जिससे जो हमारी यूट्राइन ट्यूब्स वो क्या है? कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब क्या आता है? जो हमारी यूट्राइन ट्यूब्स है उनके ईच एंड पे क्या? फिम्ब्रे लाइक प्रोजेक्शन है। मीन्स ये क्या है? सपोज दैट ये क्या है? हमारे पास है हमारा यूट्रस, राइट। ये हमारा यूट्रस, यहाँ से क्या है? यहाँ से हमारी ट्यूब्स निकलती हैं, ठीक है। और ट्यूब्स निकलने के बाद यहाँ पे क्या है? फिम्ब्रे लाइक, मतलब फिंगर लाइक क्या है? यहाँ पे क्या है? बिग बिग फिंगर लाइक क्या है? प्रोजेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर क्या है? बिग बिग फिंगर लाइक क्या है? यहाँ पे प्रोजेक्शन है। बिग बिग फिंगर लाइक क्या है? यहाँ पे क्या है? प्रोजेक्शन है दोनों साइड में। इनको हम क्या बोलते हैं? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रे बोलते हैं, ठीक है। फिम्ब्रे बोलते हैं हम इनको। इनके बाद जो हमारे फिम्ब्रे वो क्या है? एसोसिएटेड है हमारी ओवरीज के साथ में। अब फिम्ब्रे किसके साथ एसोसिएटेड है? हमारी ओवरीज के साथ में। फिम्ब्रे हमारी ओवरीज के साथ में भी क्या है? अटैच्ड है, ठीक है। जो हमारी ओवरीज होती है वो मतलब किसने ग्रैब करके, मतलब उनके साथ क्या एसोसिएटेड, इसके साथ में क्या होती है? हमारी ओवरीज अटैच होती है। नाउ अब क्या करता है? जो ओवम होता है, अब जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज के अंदर क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे ओवम्स होते हैं। हमारी ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवम होते हैं। अब ये क्या करता है? ये ओवरी से मतलब प्रोपेल द ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस बाय पेरिस्टाल्सिस एंड सिलेरी मूवमेंट्स। ये क्या करता है? ओवम ओवरी से आएगा और कहाँ चला जाएगा? ये यूट्रस के अंदर चला जाएगा। ये किसके थ्रू होगा? पेरिस्टाल्सिस एंड द सिलेरी मूवमेंट। जब हमारी यूट्राइन वॉल्स के अंदर पेरिस्टाल्सिस एंड द सिलेरी मूवमेंट्स होंगी तो उसके अंदर क्या होएगा? जो हमारे ओवरी के अंदर जो ओवम है, जो एग है, वो रिलीज होके यहाँ से यूट्रस के अंदर पास ऑन, यूट्रस की तरफ पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होएगा कि ये यूट्राइन ट्यूब होती है क्या करती हैं? नरिश भी करती है बोथ सेक्स सेल्स को, ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये इन दोनों को क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इफ अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे नरिशमेंट हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो फर्टिलाइजेशन में जो ओवम होता है वो यूजुअली, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो ओवम होता है और जो स्पर्मेटोजोआ, वो यूजुअली यहाँ पे यूट्राइन वॉल के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इन केस में जब जायगोट बन जाता है तो जायगोट जाके कहाँ इम्प्लांट होता है? जायगोट बनने के बाद ये यहाँ से इम्प्लांट होके हमारे यूट्रस के अंदर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होती है? फिटस डेवलपमेंट होती है फर्दर। ये काम होता है हमारे पास यहाँ पे यूट्राइन ट्यूब्स का, ठीक है। अब आती है ओवरीज। ओवरीज क्या होती है? फीमेल गोनाड प्रोड्यूसिंग सेक्स हॉर्मोन्स। ये क्या होते हैं? फीमेल गोनाड्स होते हैं जो कि क्या करती है? सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं ओवा को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये हमारी फोसा लेटरल वॉल्स ऑफ पेल्विस, जो हमारा पेल्विस रीजन है, पेल्विस रीजन के अंदर जो हमारी शेलो फोसा लेटरल वॉल्स होती है ना, जो हमारी लेटरल वॉल्स होती है, शेलो फोसा लेटरल वॉल्स, उसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसके जो डायमेंशन है वो क्या क्या है? 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं, 2 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्या होती है? ये थिक होती है, ठीक है। अब ये जो ओवरीज होते हैं ये किसके साथ? हमारे अपर पार्ट ऑफ यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट्स के साथ क्या होती है? अटैच्ड होती है। ये हमारे यूट्रस है, इसके अपर पार्ट्स में यहाँ पे क्या होते हैं? जो यहाँ पे जो ये वाला एरिया होता है ना, ये यहाँ पे ये होता है, ये ओवेरियन लिगामेंट होता है। ये ओवेरियन लिगामेंट के अंदर क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होती हैं। ओवेरियन लिगामेंट के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और बैक ब्रोड, साथ में जो पीछे वाला भी है बैक ब्रोड लिगामेंट, उसके साथ भी क्या होती है? ये अटैच्ड होती है, राइट।
फिर आता है उसके बाद आते हैं हमारे पास जो हमारी ओवरीज होती है वो दो लेयर में डिवाइडेड है, मेडुला एंड द कॉर्टेक्स। मेडुला एंड कॉर्टेक्स में क्या है, ये डिवाइडेड है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेडुला। मेडुला क्या होता है, मेडुला लाई करेगा सेंटर में, जो हमारी ओवरीज होती है उसके सेंटर में लाई करेगा और कंसिस्ट करेगा ये फाइब्रस टिश्यू को। जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं उनको क्या करेगा, ये कंसिस्ट करेगा, और ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को क्या करेगा, ये कंसिस्ट करेगा। मेडुला तीन चीजें कंसिस्ट करेगा, सेंटर में प्रेजेंट होता है फाइब्रस टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स को क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा। अब आती है बारी कॉर्टेक्स की। यहाँ पे क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। कॉर्टेक्स क्या करेगा, कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, कॉर्टेक्स मीन्स जो बाकी का जो रेस्ट ऑफ पार्ट वर्क है जिसके अंदर बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इस टाइम पे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं, मैच्योरिंग स्टेज में होते हैं, बिकॉज फीमेल बिफोर बर्थ से फीमेल के अंदर क्या होता है, होम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन वो कब मैच्योर कब होना स्टार्ट होते हैं, एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। It contains ovarian follicle in stage of maturity, each have a ovum। मतलब मेच्योरिटी स्टेज में मीन्स आफ्टर प्यूबर्टी मैच्योर होने को स्टार्ट हो गए, मीन्स सिंगल ओम क्या करता है, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो ओवेरियन फॉलिकल्स बन गए, ओवेरियन फॉलिकल्स मतलब जब ओवम है मैच्योर हो गया है तो यहाँ पे क्या बन गए, ये ओवेरियन फॉलिकल्स बन गए, ठीक है। अब ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है ये क्या हो जाएगा, आगे जाके रप्चर हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और रप्चर होने के बाद क्या होगा, ये ओवम को क्या कर देगा, ओवम रिलीज कर देगा। अब जो ये ओवम है ये किस में जाएगा, हमारी पेरिटोनियल कैविटी में। पेरिटोनियल कैविटी में क्या चला जाएगा, हमारा ओवम चला जाएगा। पेरिटोनियल कैविटी मीन्स कहाँ पे, जो मतलब अरे यार जो इसके अंदर ही जो बाकी का जो ये प्रेजेंट होता है, मतलब जहाँ से यूट्राइन ट्यूब में पास होनी होती है चीजें, वहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस, एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस यहाँ पे क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो ये स्टेज हुई, जो मैच्योर जो ओवेरियन फॉलिकुलर है उससे रप्चर होके ओवम बाहर आता है, तो उस स्टेज को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम, जो कि क्या होती है एट द डे 14 पे क्या होती है, हमारी ओवुलेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। अब क्या हो गया, अगर इनकेस फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अकर होगी किसके अंदर, यूट्राइन ट्यूब के अंदर, फिर वो किसके अंदर जाएगी, यूट्रस के अंदर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इन केस वो नहीं होती है, अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होगा, तो जो ये ओवुलेशन हुई है, जो ये ओवम बाहर निकला है, तो रेस्ट ऑफ क्या बच गए, ये यहाँ पे क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ये क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास है यहाँ पे जो ये है ओवुलेशन, ओवुलेशन हो रही है, ठीक है। अब ये क्या हाँ, अब जो है यहाँ पे जो ये रप्चर फॉलिकल है, अब ये रप्चर फॉलिकल जो टूटा हुआ फॉलिकल है ये क्या होएगा, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम से फिर फर्दर क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम फिर फर्दर क्या करता है, एलएच हार्मोन को सिक्रेट करता है। एलएच मींस लुटिनाइजिंग हार्मोन, जो क्या करता है फर्दर प्रेगनेंसी में क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, उसको डेवलप हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के सरफेस पे। अब इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, इस ओवम को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा इन द टाइम पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी। बट अगर इन केस नहीं होती है तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम फिर से क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाए, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम फिर से डिसअपियर, मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा दोबारा से ओवरी के अंदर, फिर से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या होएगा, एट द डे ऑफ 28 क्या होती है, हमारी कंप्लीट साइकिल होती है। एंड देन मेंस्ट्रुएशंस बिगिन, वहाँ से क्या हो जाएंगे, मेंस्ट्रुएशंस बिगिन हो जाएंगे, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये क्या होएगा, ओवुलेशन 14 डे पे ओवुलेशन हो रही है, अगर प्रेगनेंसी हो रही है देन इट्स ओके, क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर नहीं हो रही तो देन इट विल गेट एब्जॉर्ब अगेन इन द ओवरी के अंदर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एट द एंड आफ्टर 28 डेट द साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल मींस मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्टेड एंड मेंस्ट्रुएशंस बिगिन, ठीक है। तो ये आगे ओवरीज हो गई, हमारे पास यूट्राइन ट्यूब्स हो गए, हमारे पास 2 यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं यहाँ पे।
दोनों साइड्स में हमारे पास यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं यहाँ पे ऐसे, और दोनों साइड्स में क्या होती है, दो दो एक एक ओवरीज होते हैं, मतलब 2 पेयर ऑफ ओवरीज होता है और 2 पेयर ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स होती है। ठीक है, ये होता है हमारे टोटल ओवरव्यू है हमारा ओवरीज का और यूट्राइन ट्यूब का। नाउ भी नेक्स्ट लेक्चर में हम यूट्रस के बारे में एंड